बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ और लेक्चर नंबर 13। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो अपीयरेंस ऑफ हैलोजेंस, और दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और नंबर 3 पे आती है डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस, और नंबर 4 पर आता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, और नंबर 5 पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस, और नंबर जो 6 पे आता है ना वो आता है हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी। जो नंबर 1 वाली और जो नंबर वाली 2 ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझा दी थी, वो आपको मैं नंबर 3 वाली करवाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस। तो डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का उर्दू में मतलब होता है भारीपन। क्या मतलब होता है? डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। अगर हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, अगर एक चीज़ भारी है और एक दूसरी चीज़ क्या है? हल्की है। अगर एक चीज़ भारी है उसको बोल देंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर दूसरी चीज़ हल्की है तो उसकी क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे इसकी डेंसिटी क्या कम होती है हमारे पास। तो डेंसिटी का उर्दू में मतलब क्या होता है? उर्दू में इसका मतलब होता है भारीपन। क्या मतलब होता है इसका? भारीपन। लिख लो इसके ऊपर अपनी बुक के ऊपर, भारीपन। जो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, डेंसिटी का फार्मूला होता है D = m/v। m का मतलब होता है मास और v का मतलब होता है वॉल्यूम। वेलोसिटी नहीं होता, वेलोसिटी फिजिक्स के अंदर होता है। जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी = मास ओवर वॉल्यूम हमारे पास होता है हमारे पास ये। अब हमारे पास जो ये डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। किस चीज़ की होती है? वो मास के होती है। जब दो चीज़ें ना आमने सामने होती हैं यानी कि उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो नीचे ऊपर नीचे होती है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हम बोलते हैं हम। ये समझ आ गया? जो डेंसिटी का फार्मूला होता है m/v यानी कि मास ओवर वॉल्यूम। ये दोनों क्या आमने सामने होती है? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। मास का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होती है? यहाँ पर ज़्यादा होती है हमारे पास। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही होती है? ज़्यादा होती है। जो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है ना, अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है ना तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? दूसरी चीज़ कम हो जाती है हमारे पास। ये समझ आ गया? जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी मास के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन जो इसके क्या होती है? वॉल्यूम के उलट होती है। अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है? कम होती है। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उलट होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया? डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस। हम किसके बारे में डेंसिटी पढ़ेंगे? हैलोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? D = मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। अब हमारे पास जो पहला हैलोजन का मेंबर होता है ना, वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, यानी कि इसके अंदर 9 प्रोटॉन, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसका जो कलर होता है ना, ये होता है पेल येलो गैस होती है हमारे पास। ये समझ आ गया? तो दूसरा हमारे पास होता है ना क्लोरीन। क्लोरीन का कलर कैसा होता है? क्लोरीन का कलर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। ये और ये भी हमारे पास क्या होती है? गैस होती है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन येलो गैस होता है हमारे पास। ये बोरोमीन, बोरोमीन का एटॉमिक नंबर 35 यानी कि 35 प्रोटॉन एंड 35 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी हालत में होता है? ये लिक्विड वाली हालत के अंदर होता है, और इसका कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है हमारे पास। ये इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन होता है 53 यानी कि 53 प्रोटॉन और 53 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका कलर होता है ग्रे ब्लैक सॉलिड होता है हमारे पास। ये और जो 5वें और 6ठे नंबर पे होता है ना, एस्टाटीन और टेसीन होता है, वो होता है रेडियो एक्टिव। उसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 4 को अच्छे से नाम याद कर लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ आ गया? अब यहाँ पर देखो तो प्रोटॉन 9 है, इधर कितने हो गए? 17। इसमें कितने हो गए? 35। इसके अंदर कितने हो गए? 53। इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 35 इलेक्ट्रॉन, 53 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऊपर से नीचे ना, ऊपर से नीचे को बोलते हैं डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जो ऊपर से नीचे जो होता है ना, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं और प्रोटॉन भी क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि इसका जो वजन हो रहा है ना, इसका वजन क्या हो रहा है? इसका वजन ज़्यादा हो रहा है हमारे पास। जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? m/v होता है हमारे पास। क्या होता है? D = m/v
होते हैं हमारे पास। ये जो डेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज़ की होती है, वो मास की होती है। जब इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं, यानी इसका मास नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो मास नंबर ज़्यादा, यानी कि मास ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही होती है, डेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो हैलोजेंस होती है ना, ऊपर से नीचे इनकी डेंसिटी क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो रहे हैं और प्रोटॉन भी ज़्यादा हो रहे होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके अलावा जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का जो पीरियड नंबर होता है ना, फ्लोरीन का पीरियड नंबर होता है दूसरा, यानी कि इसके अंदर 2 शेल पाए जाते हैं। इसके अंदर कितने शेल पाए जाते हैं, फ्लोरीन के अंदर ना 2 शेल पाए जाते हैं हमारे पास, पहला शेल ये और दूसरा शेल ये पाया जाता है फ्लोरीन। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो पीरियड नंबर होता है 3, कितना होता है 3, और जितना पीरियड नंबर होता है ना उतना ही उसके अंदर शेल होते हैं हमारे पास। जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन के अंदर कितने शेल पाए जाते हैं, क्लोरीन के अंदर 3 शेल पाए जाते हैं। और जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के अंदर कितने शेल पाए जाते हैं, ब्रोमीन के अंदर 4 शेल पाए जाते हैं हमारे पास ही। और आयोडीन के अंदर कितने, आयोडीन का जो पीरियड नंबर होता है ना, आयोडीन का पीरियड नंबर 5 होता है, यानी कि इसके अंदर 5 शेल पाए जाते हैं। तो हम कह सकते ऊपर से नीचे ना, एक तो मास ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी भी क्या ज़्यादा हो रही है, ऊपर से नीचे ना एक चीज़ और हो रही है, ऊपर से नीचे ना इनका वॉल्यूम भी क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है हमारे पास। इनका वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, ज़्यादा। पहले फ्लोरीन के अंदर कितने शेल होते हैं, 2 शेल, और दूसरे में कितने, 3 शेल, फिर 4 शेल, फिर 5, 6, 7 शेल। इसका क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो ही जा रहा है। हमारे जो डेंसिटी होती है ना वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, वॉल्यूम। अब देखो ऊपर से नीचे ना वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे वॉल्यूम हो रहा है ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब 2 बातें आ गई, ऊपर से नीचे मास ज़्यादा हो रहा है, तो मास ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और उसी हैलोजेंस की वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम किसकी बात माने, मास की बात माने या वॉल्यूम की, तो हम किसकी बात मानते हैं, हम मास की बात मान लेते हैं। यानी कि जो ऊपर से नीचे जो होती है ना हैलोजेंस की, भारीपन क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, क्योंकि इनका जो मास होता है ना वो ज़्यादा होता है बानिस्बत किसके, वॉल्यूम के। तो मास ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है और वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। यहाँ पर देख रहे जो फ्लोरीन होता है, इसमें कितने शेल होते हैं, फ्लोरीन के अंदर 2 शेल होते हैं, इसके अंदर कितने शेल होते हैं, इसके अंदर 3 शेल होते हैं, और इसमें कितने शेल होते हैं, इसमें 4 शेल होते हैं। यानी कि ना ऊपर से नीचे इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो डेंसिटी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन दोनों बात ठीक है, लेकिन हम किसको बात मानते हैं, हम मास वाले की बात ज़्यादा मानते हैं, बल्कि वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं हम। ये आपके बुक में बिल्कुल ईजी लिखा पड़ा है। एज यू मूव, जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज। मैंने आपको पहले समझा दिया। द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, एटम का साइज भी क्या होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। एंड द वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम साइज एक ही बात है, तो इंक्रीज दोनों चीज़ें क्या होती रहती है, ज़्यादा होती रहती हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला आ जाता है D=m/v। जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन किसकी बात मानते हैं हम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हम मानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हाउएवर, ताहम, द इंक्रीज इन मास, जो मास में इजाफा होता है ना, एक्सीड्स, हद से ज़्यादा हो जाता है, देन इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो दी जो डेंसिटी होती है ना, विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारी डेंसिटी होती है ना, यानी कि मास पर वॉल्यूम इंक्रीजेज इन जनरल। तो किसके हिसाब से इंक्रीज हुई है, ये मास के हिसाब से इन्होंने इंक्रीज कर दिया हमारे पास। ये समझ आ गया। इस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ तो बात खत्म हो गई, इसके बाद करनी है फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होती है, गैसेज होती हैं। और फ्लोरीन का जो कलर होता है ना, इसका कलर होता है हल्का पीला, यानी कि पेल येलो होता है। और क्लोरीन का कलर कैसा होता है, क्लोरीन का कलर होता है येलो ग्रीन होता है हमारे पास। ये जो ब्रोमीन होती है वो लिक्विड होती है, और जो आयोडीन होती है वो सॉलिड हालत के अंदर पाई जाती है हमारे पास। ये समझ आ गई। अब मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। जो फ्लोरीन होती है ना, फ्लोरीन और जो क्लोरीन होती है, ये दोनों होती है गैसेस। ये दोनों क्या होती है, गैस होती है हमारे पास। ये अब ना गैस का मालिक्यूल ना, जो गैस का गुब्बारा होता है, गैस के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं ना बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब गैस का एक मालिक्यूल यहाँ पर, एक गैस का मालिक्यूल यहाँ पर, तो इनमें जो खींचने की ताकत होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी कि इन दो मालिक्यूल के दिमाग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है हमारे पास। किसके अंदर, गैस वाले केस के अंदर। जब बात करते हैं ब्रोमीन की, ब्रोमीन किस हालत में होता है, ब्रोमीन होता है लिक्विड वाली हालत के अंदर। इसके अंदर खींचने की ताकत क्या होती है, ज़्यादा होती है। किस चीज़ से, लिक्विड से। और
या इससे किससे ज़्यादा होती है, क्लोरीन और फ्लोरीन से, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से खींचने की ताकत इनके दरमियान में क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लोरीन और जो क्लोरीन दो होते हैं वो दोनों क्या होती है, गैसेज होती हैं, इनके दरमियान में खींचने की ताकत क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर कम होती है और ब्रोमीन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन से। अब बात करते हैं आयोडीन, किसकी बात करते हैं, आयोडीन। आयोडीन होता है सॉलिड हालत के अंदर, इसके अंदर मालिक्यूल जो होते हैं बिल्कुल एटम बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं जो ऊपर से नीचे जो होती है ना, ऊपर से नीचे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती रहती है, फ्लोरीन और क्लोरीन में कम होती है, ब्रोमीन में ज़्यादा होती है और आयोडीन में सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास। ये समझ आ गए, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर से नीचे क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसी तरह जो डेंसिटी होती है ना ऊपर से नीचे क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास। ये आपकी बुक में देखिए ये लिखा हुआ है, सो दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मालिक्यूल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन में कम, ब्रोमीन में ज़्यादा और आयोडीन में ज़्यादा होती जाती है हमारे पास। सॉलिड आयोडीन हैज़ मालिक्यूल्स, सॉलिड आयोडीन होता है ना, हैज़ मालिक्यूल्स दैट आर हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा में खींचने की ताकत होती है, एंटायरली मजबूती से पैक जुड़े होते हैं टुगेदर आपस में, देन ब्रोमीन। अब हमसे अगर कोई पूछे ब्रोमीन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या सॉलिड के दरमियान में, तो आपने बोल देना सॉलिड, यानी कि आयोडीन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि इसके दरमियान में एटम ज़्यादा नज़दीक होते हैं और लिक्विड के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं ना वो हर वक्त मूव भी करते रहते हैं हमारे पास, यानी कि ब्रोमीन में कम और सॉलिड में ज़्यादा होती है हमारे पास। देयरफॉर हैज़ यू गो, हम जब जाते हैं ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे, हैलोजेंस एंड फोर्स ऑफ, यानी कि तो द एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, खींचने की ताकत ज़्यादा होती है और भारीपन भी क्या होता है, हैलोजेंस का ज़्यादा हो रहा होता है हमारे पास। ये इसी तरह जो डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस हमारे पास दी गई है ना, डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस हमारे पास ये जो डेंसिटी का फार्मूला होता है ना वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो डेंसिटी होती है ना m/v होती है हमारे पास। जो डेंसिटी मास होता है ना, मास को हम किस में लिखते हैं, हम ग्राम के अंदर, और जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को किस में लिखते हैं, हम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लिखते हैं। तो इस तरह इन्होंने लिख दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समझ आ गया। और ये किस, अब ये जो डेंसिटी इन्होंने मालूम करी है ना वो किस पे मालूम करी है इन्होंने, 25 सेंटीग्रेड के ऊपर इन्होंने मालूम की हुई है। फ्लोरीन की कितनी 0.0017 और क्लोरीन की 0.0032, यानी कि ऊपर से नीचे इनकी डेंसिटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।